सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानिब बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करेंगे मीठी ईद की मीठी खुशियों की। ईद उल फितर आज मजहबी जोश जज्बे से मनाई जाएगी। मुल्क भर में नमाज ईद उल फितर के इज्तिमात मुनक्किद किए जाएंगे। नमाज ईद में मुल्क की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं मांगी जाएंगी। 24 न्यूज़ की जानिब से कौम को ईद की खुशियाँ मुबारक हों। तो चांद रात पर मिशन शॉपिंग खूब जोरों पर है। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। बाजारों में खिड़की तोड़ रश है। किसी को कपड़ों की तलाश है तो किसी की सैंडल्स पर नजर है। लड़कियों को मेहंदी, चूड़ियों और ज्वेलरी की फिक्र है। मैचिंग के दुपट्टों और ज्वेलरी के लिए तगदो जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। लाहौर के लिबर्टी मार्केट से हमारे साथ समरा फातमा मौजूद हैं। इस्लामाबाद की F7 मार्केट से उस्मान जावेद हमें अपडेट करेंगे। पहले लाहौर की बात कर लेते हैं। समरा बताइएगा, जिंदा दिलाने लाहौर की शॉपिंग ईद के लिए पूरी हो गई या अभी ये मिशन जारी है? चांद रात है लेकिन खरीदारों की जो शॉपिंग है वो मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। मैं इस वक्त लिबर्टी मार्केट में मौजूद हूँ और मार्केट की रौनकें अपने अरूज पर हैं और हर एक की यही कोशिश है कि वो ईद से पहले अपनी तमाम तर तैयारियों को मुकम्मल कर ले। इस वक्त भी मार्केट में खरीदारों की एक बड़ी तादाद शॉपिंग में मसरूफ है। किसी को अपनी मैचिंग सूट के साथ ज्वेलरी चाहिए और किसी को मैचिंग दुपट्टा और जूते चाहिए, लेकिन उनकी खरीदारी है कि मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही। ईद में अब से सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं और हर एक की यही कोशिश है कि वो उसको मुकम्मल कर ले। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चूड़ियों, मेहंदी और ज्वेलरी के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और वो खवातीन की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं और खवातीन की यही कोशिश है कि वो ईद से पहले इन तमाम चीज़ों की खरीदारी कर लें ताकि वो ईद जो है वो अच्छे से सेलिब्रेट कर सकें। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ज्वेलरी के स्टॉल्स हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ रंगों की और मुख्तलिफ डिज़ाइन की ज्वेलरी यहाँ पर मौजूद है। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेहंदी का स्टॉल भी मौजूद है और यहाँ पर मेहंदी के साथ साथ मुख्तलिफ डिज़ाइन भी मौजूद हैं ताकि जो खवातीन हैं वो जो भी डिज़ाइन लगवाना चाहें वो उसको बआसानी सेलेक्ट कर सकती है। इसके साथ साथ आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि बैग्स भी यहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि खवातीन की जो ईद है वो चूड़ियों, मेहंदी, ज्वेलरी और बैग्स के बगैर अधूरी है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बाजार में रश और गहमा गहमी इतनी ज़्यादा है कि लोगों की खरीदारी अभी भी मुकम्मल होने का नाम नहीं ले रही और यहाँ पर वो लोग भी मौजूद हैं जो जिनके कपड़े दर्जी ने ख़राब कर दिए और वो अब जो है रेडीमेड सूट खरीदने पर मजबूर हैं और वो दुकानदार मुँह मांगी कीमत वसूल कर रहे हैं और जो खरीदार हैं वो मजबूर हैं उनको मुँह मांगी कीमत देने के लिए। यहाँ भी आप देख सकते हैं कि खवातीन की एक तादाद जो है वो ज्वेलरी खरीदने में बिजी है। हम यहाँ पर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी ईद की तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खवातीन जो है वो ज्वेलरी लेने में मगन हैं और हम यहाँ पर किसी से बात करने की कोशिश करते हैं कि अगर कोई हमें बता सके कि उनकी ईद की तैयारी मुकम्मल हुई है नहीं तो आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि यहाँ पर बाजार में रश और गहमा गहमी इतनी ज़्यादा है और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मुख्तलिफ कुर्तों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और दुपट्टों के स्टॉल्स भी लगे हैं और यहाँ पर खुसों के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं जो खवातीन की तवज्जो अपनी जानिब खींच रहे हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर मेहंदी के स्टॉल्स भी लगे हैं और खवातीन जो हैं वो मेहंदी लगाने में मगन है। यहाँ पर किसी से बात करते हैं, पूछते हैं कि उनकी तैयारी मुकम्मल हुई है या नहीं। ये यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन्होंने मेहंदी भी लगा ली है। इनसे पूछते हैं, आप मुझे बताइएगा आपकी मेहंदी भी लग चुकी है, बाकी तैयारी मुकम्मल है या अभी भी कुछ बाकी रह गया है? नहीं, आई थिंक आई स्टिल हैव टू बाय चूड़ियाँ अभी भी लेने वाली हैं, बट आई थिंक ईद की तैयारियाँ कभी ख़त्म नहीं होती। हमेशा ईद की थोड़ी सी तैयारी रहती है और यूजुअली आपको ईद वाले दिन याद आता है कि हाँ मैंने तो ये लिया ही नहीं, बट आई थिंक आई रिमेंबर एवरीथिंग। तो ईद में अब सिर्फ चंद घंटे बाकी रह गए हैं तो आप चूड़ियाँ अभी खरीद लेंगी? आपको लग रहा है कि आपको यहाँ से मिल जाएंगी? जब ये सूख जाएगी तब ले लूँगी। यहाँ सब मिलता है, आई थिंक यहाँ सब कुछ मिल जाता है तो या ऑब्वियसली। जी, इनकी गुफ्तगू आपने सुनी, इनका यही कहना है कि इन्होंने मेहंदी लगा ली है, बाकी सारी तैयारी इनकी मुकम्मल है। चूड़ियाँ लेने वाली रह गई हैं और जो चूड़ियाँ हैं वो यहाँ से जाते हुए ले लेंगी। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि खाने पीने की अशिया के मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगे हुए हैं और जो बच्चे हैं, खवातीन हैं, यहाँ पर शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, वो शॉपिंग के साथ साथ खाना पीने को भी इंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो भरपूर अंदाज से शॉपिंग की जा रही है जो कि आखिरी लम्हात तक जारी रहेगी। समरा साथ ही रहेगा। इस्लामाबाद की बात कर लेते हैं। उस्मान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, वैसे कहा तो ये जाता है कि ईद के मौके पर इस्लामाबाद शहर खाली हो जाता है, लेकिन जो लोग यहाँ के रिहायशी हैं यकीनन उन्होंने ईद सेलिब्रेट करनी है, शॉपिंग भी कर रहे होंगे। कैसी गहमा गहमी है, कैसी रौनक है मार्केटों में? देखिए, इस्लामाबाद में के बारे में ये तासुर दिया जाता है कि इस्लामाबाद परदेसियों का शहर है और जैसे जैसे ईद करीब आती है और ख़ास करके चांद रात को इस्लामाबाद में मुकम्मल तौर पर सुनसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पर इस्लामाबाद की F7 मार्केट में हालात यकसर मुख्तलिफ हैं। मेरे कैमरामैन सजाद यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं कि ये इस वक्त F7 में इस वक्त आप देख सकते हैं कि ताहद्दे निकाह जो है वो रश ही रश नज़र आ रहा है और लोग जो हैं कहने को तो आज चांद रात है, लेकिन इस्लामाबाद में ऐसा लग रहा है कि आज चांद रात नहीं बल्कि दिन का समा यहाँ
पर छाया हुआ है। हर तरफ यहाँ पर ख़वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ हैं और हर एक की ये जस्तजू होती है कि वो सबसे प्यारा नज़र आने की जस्तजू में उसने मार्केटों का रुख किया हुआ है। रेडीमेड कपड़े, कुर्ते भी ख़रीदने का सिलसिला जारी है, जबकि ख़वातीन अपने जो ड्रेस उन्होंने लिया हुआ है उसके साथ मैचिंग ज्वेलरी और इसके साथ साथ मेहंदी के डिज़ाइन जो हैं वो बनवाने को तरजीह दे रही हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक फैमिली भी मौजूद है। आप मुझे ये बताएं कि आपकी ईद की शॉपिंग कैसी चल रही है, क्या क्या आपने ले लिया? बहुत अच्छी। फ़िलहाल तो मेरी वाइफ निकली हुई है बाज़ार में मेहंदी लगाने के लिए और अपने बच्चे संभालने में। हमारी जो मर्द हजरात हैं उनकी ईद तो ऐसी गुजरती है कि बच्चे संभालें और बीवियाँ जो होती हैं शॉपिंग, चूड़ियाँ, अला बला ले रही होती हैं। मतलब आसान लफ्ज़ों में हमारी जेबें खाली कर रही होती हैं। जी, मर्द हजरात की आप ईद का देख सकते हैं जोशो खरोश। उनका यही कहना है कि ख़वातीन जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ उनकी जेब पे डाके डाल रही हैं और ख़वातीन जो हैं वो शॉपिंग में मसरूफ़ हैं और मर्द जो हैं वो बच्चे संभाल रहे हैं। यहाँ पर अगर हम इस्लामाबाद की बात करें तो इस्लामाबाद में चांद रात को मुकम्मल तौर पर दिन का समा है और हर तरफ लोग जो हैं वो अपनी शॉपिंग में मसरूफ़ है। सजाद अहमद यहाँ पर कैमरा मैन आपको दिखा रहे हैं कि ये आप देख सकते हैं कि ये मार्केट है जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के स्टॉल जो हैं वो भी लगाए गए हैं, जिसमें मेहंदी के, चूड़ियों के और दीगर जो जूते वगैरह और दीगर जो साजो सामान है ख़वातीन का वो भी यहाँ पर लगाया गया है। मर्द भी यहाँ पर अपनी शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। मर्दों का जो रुझान है इस बार वो ईद पे क्योंकि मौसम गर्म है तो वो कुर्ते पहनने को तरजीह दे रहे हैं, जबकि ख़वातीन जो हैं वो इस वक्त भी बाज़ारों में रुख उन्होंने किया हुआ है और ख़वातीन का इस हवाले से कहना है कि सुबह फजर की अजानों तक वो बाज़ारों में ही रहेंगी और जो अपनी ठीक है। तो अभी तक शॉपिंग का सिलसिला जारी है जो कि सुबह तक जारी रहेगा और शायद फिर भी पूरा नहीं होगा। बहुत शुक्रिया उस्मान जावेद हमारे साथ इस्लामाबाद से मौजूद थे। समरा हमें लाहौर से आगाह कर रही थी, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो ख़वातीन की ईद की तैयारियां ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। ज्वेलरी और चूड़ियों की ख़रीदारी के बाद अब बारी है मेहंदी लगवाने की। कराची में मेहंदी के स्टॉल्स पर क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। जावेद इकबाल वहाँ पर मौजूद हैं। जावेद, बताइएगा इस बारे में। जी, मैं इस वक्त कराची के इलाके करीमाबाद के मीना बाज़ार में मौजूद, जहाँ पर बड़ी तादाद में ख़वातीन पहुँच चुकी हैं मेहंदी लगवाने के लिए, क्योंकि आखिरी राउंड शुरू हो चुका है शॉपिंग का और चांद रात है और अब चंद ही घंटे बाकी हैं शॉपिंग के आखिरी। तो हम एक फैमिली हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है और इंतजामिया भी बहुत अच्छी है, माशाल्लाह सब बहुत अच्छा, माहौल भी बहुत अच्छा। मेहंदी तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, मतलब बहुत रश था, बहुत क्राउड हुआ था, तो बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद ये रिजल्ट आया मेहंदी का। बहुत ज़्यादा रौनक, माशाल्लाह 2 साल बाद तो ये मौका आया है, बहुत ज़्यादा रौनक है, बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत टाइम बाद बड़ी तादाद में, क्योंकि मीना बाज़ार है करीमाबाद का, कराची का एक बहुत पुराना बाज़ार है जहाँ पे ज़बरदस्त किस्म की ख़वातीन की ख़रीदारी की सारी अशिया यहाँ पे मिलती हैं और बहुत यहाँ दूर दूर से भी आती हैं ख़वातीन कराची के हर इलाके से, कहें कि लियाकताबाद या शादमान, फेडरल एरिया, नौताबाद, नाज़माबाद, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं क्योंकि ख़वातीन यहाँ पे शॉपिंग करते हुए कंफर्ट महसूस भी करती हैं, क्योंकि ख़वातीन दुकानदार, ख़वातीन ख़रीदार, तो ये उनके लिए। जावेद, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तो कराची में चांद रात पर मार्केटों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। डिफेंस की गोल्ड मार्क मार्केट में शहरियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि ख़वातीन मेहंदी के नित नए डिज़ाइन लगवाने में मसरूफ़ दिखाई देती हैं। इसी बारे में मज़ीद जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। ज़ुबैर, बताएगा क्या मनाजिर देख रहे हैं आप यहाँ पर? जी बिल्कुल, ईद की आमद में सिर्फ और सिर्फ एक ही रात बाकी रह गई है और शहर कायद की तमाम तर मार्केटों में इस वक्त बहुत गहमा गहमी का मंजर हमें देखने को नज़र आता है। अवामुन्नास का जमे गफ़ीर जो है हमें मार्केटों में नज़र आता है। ख़वातीन जो हैं बिलखसूस चूड़ियों की, ज्वेलरी की ख़रीदारी करते हुए दिखाई दे रही हैं, तो कुछ ख़वातीन ऐसी भी हैं जो मन पसंदीदा और दिलफरेब डिज़ाइन की मेहंदी जो है लगवा रही हैं। अगर मेरे कैमरा मैन रमीज़ अगर आपको कैमरे की आँख से मुलाहिज़ा करा सकें तो यहाँ पर हम लोग जो है डिफेंस की एक गोल्ड मार्क मार्केट में मौजूद हैं और यहाँ पर ख़वातीन जो हैं बड़ी मुनफरिद डिज़ाइन की, बड़ी खूबसूरत डिज़ाइन की जो मेहंदी है वो अपने हाथों पर लगवा रही हैं और यकीनन तौर पे चांद रात की मुनासिबत से मेहंदी का जो रुझान है बहुत बढ़ जाता है। अगर आप थोड़े से तासुरात भी जानने की कोशिश करते हैं, ये बता दीजिएगा आप यहाँ पर इतनी खूबसूरत डिज़ाइन की मेहंदी लगा रही हैं, डिज़ाइन जो है ख़वातीन खुद आकर बताती हैं या आप रिकमेंड करती हैं? ख़वातीन खुद भी बता रही हैं और खुद जो बोलती हैं वो आप अपनी मर्ज़ी से लगा देते, हम खुद भी लगा देते हैं। बाकी उनकी मर्जी होती है कि वो डिज़ाइन दिखा के लगाना चाहती हैं या हमारे पे के आप जैसे लगा दें। और शहरी जो हैं यहाँ पर अपनी मन पसंदीदा चीज़ों की खरीदारी करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यकीनन तौर पे ये जो चांद रात की गहमा गहमी है। ज़ुबैर, बहुत शुक्रिया आपका। तो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है। ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। कराची की मार्केटों में शहरियों का रश बरकरार है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं शाहज़ेब हुसैन से। शाहज़ेब, बताएगा मार्केटों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं इस वक्त आप?
जी बिल्कुल, देखिए ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं और चांद रात का समय है मार्केटों में। और इस वक्त जो है मैं कहूँ जहाँ पर जो है शहरियों की बड़ी तादाद नज़र आ रही है। मेरा कैमरामैन मुताहिर हुसैन आपको दिखाए तो इस जगह जो है किसी की मैचिंग मुकम्मल नहीं है, तो कोई दुपट्टा ढूंढने में लगा हुआ है नज़र आ रहा है। और यहाँ पर जो है मेरे साथ एक बच्चा जो है जूते पहनाते हुए दिखाई दे रहा है। तुमने मैचिंग करवा ली है बच्चे की? हाँ करवा लिए, ब्लैक कलर की खड़ी है। बिल्कुल जो है यहाँ पर जो है बच्चे भी जो है जूते बेच रहे हैं। यहाँ पर जो है बच्चा एक मेरे साथ मासूम सा बच्चा मौजूद है। आपने ईद की खरीदारी मुकम्मल कर ली है या अभी भी बाकी रह गई है? कर ली। क्या क्या लिया है आपने? घड़ी, चश्मे। जी बिल्कुल, छोटे बच्चों ने जो है घड़ी, चश्मे और ईद की खरीदारी मुकम्मल कर ली है। मेरा कैमरामैन मुताहिर हुसैन मेरे अकब में आपको गहमा गहमी दिखाएगा तो कराची की मार्केटों में इंतहाई रश दिखाई दे रहा है। और जो है लोग जूते चप्पल समेत जो उनकी मैचिंग की तैयारियां होती हैं वो कर रही हैं। जब मार्केटों में रश इतना है कि शहरी जो है अपनी मनपसंद चीज़ें ठीक है। शाहज़े, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद की बात कर लेते हैं, जहां चांद रात पर ख़वातीन के सजने संवरने के सख्त मुकाबले जारी हैं। महंगे मेकअप से मर्द हजरात भी परेशान हैं। ख़वातीन की तैयारियों के हवाले से मज़ीद जान लेते हैं अली रज़ा से। अली रज़ा, बताइएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, ख़वातीन ने ठान ली है कि ईद पर सबसे ज़्यादा खूबसूरत लगना है और मर्दों की जो है वो जेबें खाली करनी है। यहाँ पे आर्टिस्ट भी यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करते हैं। हम क्या कहेंगी? हाँ जी, माशाल्लाह चांद रात है। चांद रात के हवाले से ख़वातीन जो है ज़ाहिर बात है वेट में थी, आज तो पता चल गया 100% चांद रात है तो रश हो रहा है ख़वातीन का। फेशियल के लिए, डायस्टिक्स और मैनिक्योर पेडिक्योर के लिए स्पेशली ज़्यादा रश है। कुछ यहाँ पे काम करवाने के लिए भी ख़वातीन आई हैं, उनसे भी बात करते हैं। मैं बहुत अरसे से सिग्नेचर बाय ज़ैनब पे आती हूँ और मैं यहाँ पे मेरे बाल बड़े फ्रीजी हो रहे थे, मैंने वो ट्रीटमेंट लिया है ताकि मेरे बाल फ्रेश हो जाए। कटिंग बड़ी ज़बरदस्त है इनकी। जब बच्चों का और ख़वातीन का खर्चा पूरा है उसके बाद अगर कुछ चंद पैसे बचेंगे तो बेचारे मर्द हज़रात भी बाहर का रुख करेंगे, लेकिन ख़वातीन जो है उन्होंने रुख कर लिया और खूबसूरत बनने के लिए। ईद पर ज़ाहिर बात है रिश्तेदारों में और सबसे खूबसूरत बनने के लिए पार्लर का रुख करना तो ज़रूरी है। तो आज चांद रात में जो है वो मुकम्मल कोशिश की जा रही है और खूबसूरत लगने के लिए। अली रज़ा, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और अब कुछ बात कर लेते हैं मुल्तान की। ईद में वक्त कम है और मुकाबला है सख्त। ख़वातीन की तैयारियां अभी तक मुकम्मल नहीं हुई। मुल्तान में ईद शॉपिंग के लिए बाज़ारों में कैसी गहमा गहमी है, ये जान लेते हैं सोहेरा तारिक से। सोहेरा, बताइएगा इस बारे में। ख़वातीन की ईद की शॉपिंग जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई है। मैं इस वक्त कैंट बाज़ार में मौजूद हूँ और यहाँ की मशहूर जो चूड़ी वाली गली है जहाँ पर बेशुमार दुकानें हैं चूड़ियों की और मेहंदी की। ख़वातीन आप यहाँ पर पीछे देख सकते हैं कि इस गली में खचाखच जो है वो रश लगा हुआ है। हर कोई अपने कपड़ों के साथ जो है वो मैचिंग चूड़ियाँ ख़रीदने में मसरूफ़ है। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ख़वातीन जो हैं वो डिफरेंट वैरायटी की चूड़ियाँ यहाँ पर ख़रीद रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, आप बताएंगी क्या ख़रीदने के लिए आई हैं यहाँ पे? हम चूड़ियाँ खरीदने आए हैं। चूड़ियाँ किस तरह की चूड़ियाँ लेंगी आप? उसका वो तो शौक बच्चों की भी और हम अपने सूट के मुताबिक देखने आए हैं, हर कलर की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ख़वातीन जो हैं वो चूड़ियों की ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं क्योंकि चूड़ियों के बग़ैर ईद जो है वो मुकम्मल नहीं होती है। जब तक ख़वातीन हाथ में रंग बिरंगी चूड़ियाँ ना पहने तो ईद का मज़ा जो है वो। ठीक है सोहेरा, बहुत शुक्रिया आपका। तो चांद रात पर मुल्तान के बाज़ारों में गहमा गहमी उरूज पर है और बारी है ज्वेलरी की। अंगूठियाँ, झुमके, हार और चूड़ियाँ पसंद की जा रही हैं। दुकानों पर ख़वातीन भरपूर अंदाज से ख़रीदारी करती हुई नज़र आ रही हैं। अमजद मलिक हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। अमजद मलिक, बताएगा मार्केटों में क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मुल्तान के अंदर चांद रात की जो गहमा गहमी है वो अरूज पर है। और बात करते हैं मुल्तान के मुख्तलिफ बाज़ारों के अंदर जिसमें हुसैना गई, मुल्तान कैंट, गर्देजी मार्केट और दीगर मार्केट्स के अंदर खासा गहमा गहमी नज़र आ रही है। मुल्तान के अंदर चूड़ी जो मार्केट है वहाँ पे ज्वेलरी और चूड़ी की जो ख़रीदारी का सिलसिला है आखिरी मराइल में शामिल हो चुका है। ख़वातीन बड़ी तादाद में ख़रीदारी कर रही हैं। मैं ख़वातीन की ज़बानी जानूँगा जो ख़वातीन यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई हुई है। मैडम, आप मुझे बताइएगा कुछ पसंद आया है और ये भी बता दें कि चीज़ें महंगी ज़्यादा तो नहीं हो गई? चीज़ें महंगी उसी तरह से हैं लेकिन ये कि वैरायटी इतनी नहीं है। महंगाई कुछ पहले भी ज़्यादा नहीं थी और अब ज़्यादा हो गई है कुछ 1-1.5 हफ्ते से। अच्छा, 1-1.5 हफ्ते से महंगाई ज़्यादा हो गई है। ये बता दें बाकी शॉपिंग हो गई है, आप सिर्फ आर्टिफिशियल ज्वेलरी? जस्ट चूड़ियाँ और मेहंदी अभी हम देखने के लिए आए हुए हैं। ठीक है, बिल्कुल जो ईद की ख़रीदारी है आखिरी मराइल में है। ख़वातीन इस वक्त चूड़ियाँ और ज्वेलरी जो है वो ख़रीद रही हैं जो कि इनके ईद के ड्रेसेस होंगे। यकीनी तौर पर ईद बच्चों और ख़वातीन की होती है तो हम देख रहे हैं मुल्तान के तमाम बाज़ारों के अंदर बच्चों और ख़वातीन की बड़ी तादाद जो है वो। ठीक है अमजद, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। तो ईद की तैयारियों में मर्द भी ख़वातीन से कम नहीं है। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में नौजवान बालों का मनपसंद स्टाइल बनवाने के बाद अब शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। मोहसिनुल मुल्क हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। मोहसिन, बताइएगा मर्दों की ईद की तैयारियां कैसी हैं यहाँ पर?
जी, ईद की तैयारी जो है अब मर्दों की शुरू हो गई है और मर्द भी ख़वातीन की तरह शॉपिंग में मसरूफ़ हैं। आखिरी मरला हमेशा ईद पर जूती लेना होता है। कुछ लोग हैं यहाँ से, पूछते हैं उनसे। हाँ जी, ये ज़्यादा अच्छी लगती है चप्पल आपको? जी, ये ज़्यादा अच्छी है ना, ठीक है। और मजबूती इसकी है। ठीक है, तो ईद पे शलवार कमीज के साथ ये पहन। हाँ जी। ये कौन सी चप्पल है? ये ज़ल्मी है। ठीक है, ज़ल्मी ले रहे हैं ईद हाँ पे। जी जी, तो अभी आखिरी मरला यही चप्पल का है, चप्पल लेने बिल्कुल का। चप्पल है। ठीक सूट है, आप कौन सी ले रहे हैं? जरी, हाँ, तिल्ले वाली जरी लेनी है मैंने। ठीक है, ईद पे जी। सूट के कलर के सूट है जी, वाइट सूट है कॉटन का, ठीक है, उसके साथ पहनूंगा। ठीक है। हाँ जी, आपने कौन सी चप्पल ली है भाई? मैंने पिशावरी चप्पल ली है। ठीक है, तो दुकानदार भी यहाँ पर मौजूद है। हाँ जी, किस तरह की चप्पलें ज़्यादातर ये पिशावरी जूते सेल होते हैं जी हमारे यहाँ। इसमें ये जूते जरी वाले भी हैं, ये खुले ओपन में भी है, ये कोल्हापुरी लेदर के जूते हैं। बस यही आते हैं, आखिरी दिन होते हैं, ज़्यादा लास्ट के जो सेल होती है ये पिशावरी जूते की होती है तकरीबन। ठीक है जी, पिशावरी जूता सबसे ज़्यादा इस वक्त मांग है और लोग जो है पिशावरी जूता लेने के लिए पिंडी के बाज़ारों का रुख कर रहे हैं। ठीक है मोहसिन, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। और ईद के पहले दिन के बरक्स दूसरे और तीसरे दिन पैंट शर्ट्स पहनी जाती हैं। ईद की मुनासबत से इस सिलसिले में बाज़ारों में नए कपड़ों की मुख्तलिफ वैराइटीज़ मौजूद हैं। इसी बारे में वाजिद रज़ा इस्फहानी की रिपोर्ट देखते हैं। कमीज शलवार की बदनिस्बत पैंट और शर्ट्स का इस्तेमाल ज्यादा होता है, इसीलिए ईद पर भी देखा गया है कि मर्द हजरात कमीज शलवार के साथ पैंट और शर्ट्स भी जरूर खरीदते हैं, जो उनके दफातर जाने में काम आता है। चांद रात को बाजारों में एक्सपोर्ट क्वालिटी के कपड़ों की फरोख्त जारी है। ऐसा ही कुछ कराची की ज़ैनब मार्केट और रेक्स सेंटर में देखने को मिला, जहां लोगों की बड़ी तादाद मनपसंद कपड़े खरीदते दिखाई दी। दुकानदारों का कहना है कि 800 रुपए से 1100 रुपए तक अच्छी पैंट या शर्ट दस्तयाब है और सस्ते कमीज शलवार की कीमत में एक उम्दा पैंट शर्ट लेने को तरजीह देते हैं। मिनिमम प्राइस जो है शर्ट्स की 800 की मिलेगी, 1000 की भी मिल जाएगी आपको इस एवरेज पे, और पैंटें भी 800, 1000, 1200 तक की पैंटें मिल जाएंगी आपको। अच्छी क्वालिटी, एक्सपोर्ट क्वालिटी है। मोस्टली लोग जो है वो सेकंड डे और थर्ड डे जो है वो ईद के पैंट शर्ट ही पहनते हैं। ये यहाँ पर जीन्स लेफ्ट ओवर बेच रहे हैं, शर्ट बेच रहे हैं। हम यहाँ पर पैसे भी हमारे मुनासिब हैं, वैसे देखा जाए तो मार्केट के हवाले से मार्केट में पैसे बहुत बढ़ चुके हैं, लेकिन हमारी दुकानदारी पुरानी है काफ़ी, हमारे कस्टमर्स भी हैं, तो हम ये सब चीज़ें जो है कम रेटों में बेच देते हैं कि 1000-1200 रुपये में आपको ओरिजिनल लेफ़्ट ओवर जीन्स पहनने को यहाँ से मिल जाता है। रेक्स जीन्स, कॉटन और लिनन की पैंट्स के अलावा मार्केट में सिल्क और कॉटन की शर्ट्स की डिमांड ज़्यादा है और ईद के लिए उन्हीं फैब्रिक्स में कपड़ों की फरोख्त ज़्यादा हो रही है। तो सजना संवरना किसको अच्छा नहीं लगता। गुजरांवाला में भी कपड़े और ज्वेलरी की खरीदारी के बाद खवातीन ने ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है, जहां खवातीन फेशियल, थ्रेडिंग के साथ साथ मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। जाहिद इकबाल राना हमारे साथ हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। जाहिद, बताइएगा ईद की तैयारियां कैसी हैं यहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल, आज चांद रात और ख़वातीन की शॉपिंग है कि ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। ख़वातीन की शॉपिंग के साथ साथ अब ख़वातीन ने बनाव श्रृंगार के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। तो ब्यूटिशियन मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि हम बुकिंग के बगैर बिल्कुल काम नहीं कर रहे, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है हमारे सैलून में। तो ये है कि आजकल बहुत गर्मी है, जिसकी वजह से हम बहुत अच्छे और बहुत रीज़नेबल प्राइस में फेशियल कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम हम ब्राइडल मेहंदी लगा रहे हैं, पार्टी मेहंदी लगा रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना कि इनका कहना था कि ख़वातीन बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। अगर मेरा कैमरामैन करामत चौहान आपको दिखाए तो यहाँ पर ईद के हवाले से स्पेशल जो मेहंदी है वो लगाई जा रही है। ख़वातीन में अब शॉपिंग का जो कंपटीशन था वो कम हुआ, तो अब बनाव श्रृंगार का जो कंपटीशन है उसका आगाज़ हो गया, क्योंकि हर खातून को दूसरे से मुनफरद और ज़्यादा खूबसूरत नज़र आना है। तो ख़वातीन की जो बड़ी तादाद है वो इस वक्त ब्यूटी पार्लर्स के अंदर मौजूद हैं, जहाँ वो बनाव श्रृंगार के लिए नित नए अंदाज से जो यहाँ पर जो फैशन करती दिखाई दे रही है। बनाव श्रृंगार का जो सिलसिला है। जाहिद, बहुत शुक्रिया आपका। और अब कुछ खाने पीने की बात हो जाए। ईद हो और मीठा ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं। शहर-ए-कायद में ईद उल फितर पर मुनफरिद वैराइटीज़ के खूबसूरत ईद केक मुतारिफ करवा दिए गए हैं। इसी बारे में बसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। मुनासबत से तैयार किए जाने वाले ईद केक्स ने बेकरियों की रौनकें बढ़ा दी। दमथल स्वीट्स एंड बेकर्स ने इस ईद पर मुनफरिद लज़्ज़त से भरपूर रेड वेलवेट, नोटेला, किट कैट और 3 मिल्क केक के नए जायकों के तौर पर मुतारिफ करा दिए हैं। इस दफ़ा 4 वैरायटीज़ हैं जो नई लॉन्च करी हैं। उसमें किटकैट केक है, 3 मिल्क केक है, नोटेला केक है और रेड वेलवेट केक है। बाकी तो नॉर्मली पाइनएप्पल केक है, ब्लैक फॉरेस्ट है, चॉकलेट फज है, ब्लैक चिप्स है, वो तो नॉर्मली चलता ही चलता है। इस दफ़ा 4 वैरायटीज़ नई लॉन्च करी हैं। उसका माशाल्लाह से आप रिज़ल्ट देखेंगे, सही है रिज़ल्ट, बेहतरीन रिज़ल्ट है, लोग ले रहे हैं, आ रहे हैं।
अभी बेहतरीन से बेहतरीन इंशाल्लाह होता जाएगा। शहरी कहते हैं कि केक के बगैर ईद की खुशियाँ अधूरी हैं। इसलिए कि ईद थोड़ा स्पेशल ओकेजन है और केक एक हम नॉर्मली नहीं लेते, अपने मिठाई वगैरह तो वैसे भी खा लेते हैं, तो मे बी दैट्स वाई कि हम इसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि ईद के होना चाहिए। कौन कहता है कि नीड्स क्या है उसी लिहाज से, अब किसी के घर में अगर कोई मसला है तो वो उसी लिहाज से लेके जाएंगे कि हम कोई रिफ़्रेशमेंट वगैरह ले लें, और अगर ज़ाहिर खुशी के मौके पे जा रहे हैं तो वो स्वीट्स ऑब्वियसली मस्ट है। केक्स ले लें, ये डिपेंड है इसके किसको क्या पसंद है उस लिहाज से ले लें तो वो ज़्यादा बेहतर है। ईद की खुशियों भरे मौके पर दोस्त अहबाब और रिश्तेदारों को मिठास से भरपूर केक के तोहफे पेश किए जाते हैं, जो रिश्तों में भी मिठास घोलते हैं। स्टेज, टीवी और फिल्म की अदाकारा खुशबू खान भी ईद पर हैं। खुशबू खान भी कर रही हैं और चांद रात की मुबारकबादें दे रही हैं। तहसील थिएटर में खुशबू खान अपने नए स्टेज रिहर्सल कर रही हैं, जो ईद पर पेश किया जाए। हमारे नुमाइंदे ज़ैन मदनी हुसैन इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। ज़ैन, बताइएगा। चांद रात है और चांद रात की खुशियां हर कोई जो है वो मना रहा है, कोई शॉपिंग कर रहा है, कोई मेहंदी लगवा रहा है, लेकिन शोबिज़ इंडस्ट्री से जो कार हैं शायकीन को ईद की खुशियां देने के लिए भी जो है मेहनत कर रहे हैं। तमासील थिएटर अदाकारा खुशबू खान के साथ मौजूद हूँ, जो अपने ड्रामे रिहर्सल कर रहे हैं। सबको, पाकिस्तान वालों को और ओवरसीज़ वालों को, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत चांद रात मुबारक और एडवांस ईद मुबारक। और मैसेज मेरा ये है कि आज आपको पता है कि एंड होता है रमज़ान का, तो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं और बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। एक चांद रात आई है कि हमने 30 रोज़े गुजारे, मतलब कि इसको बहुत इंजॉय करते हैं। ईद से ज़्यादा मज़ा जो है चांद रात का लेते हैं। और हम लोग देखें, आप लोगों के लिए, अपने पब्लिक के लिए, अपने लोगों के लिए, उनको खुश करने के लिए हम लोग इस वक्त गर्मी में यहाँ पे रिहर्सल कर रहे हैं तमासील में। आपको हम सरप्राइज़ देते रहेंगे जब आप आएंगे, क्योंकि ये मेन नाम लेना ज़रूरी था मेरे लिए कि ये आपको बता दूं कि निरमा, फ़िरोज़ा और हम लोग इस ड्रामे में पहली बार तमासील में इकट्ठे होकर काम कर रही हैं। जी बिल्कुल, फ़नकार जो होता है वो दाद का भूखा होता है, और खुशबू का ये कहना है कि फ़नकार को जब ईद के मौका पर दाद मिलती है तो उनकी ईदी वही ज़ैन मदनी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज़ इलाही ने कौम को ईद की मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में चौधरी शुजात हुसैन का कहना था कि ईद की खुशी में बेवाओं और यतीमों को याद रखें, पाक फ़ौज के शोहदा को भी याद रखा जाए। चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि मुबारक मौके पर मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए नए अज़म से काम करने का अहद किया जाए। शहर इक़्तिदार में इस्लामाबाद में ख़वातीन चांद रात भरपूर तरीके से मना रही हैं। इस्लामाबाद के सेंटोरस मॉल में ख़वातीन मेहंदी लगवाने में मसरूफ़ हैं। हमारी नुमाइंदा रोज़ीना अली वहाँ पर मौजूद है, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। रोज़ीना, कैसी गहमा गहमी है यहाँ पर? मीठी मीठी से खुशियाँ मनाने के लिए आज यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश है। ख़वातीन का, लड़कियों ने, बच्चियों ने यहाँ पर रुख किया हुआ है मेहंदी लगाने के लिए। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है बहुत ही खूबसूरत सी लड़की, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। चांद रात की तैयारी हो रही है? अच्छा, मेहंदी के बगैर वैसे कहते हैं लड़कियों को गुजारा नहीं होता, कितना पसंद है आपको मेहंदी लगवाना? मेहंदी के बगैर तो मैं कहती हूँ छोटी ईद है ही नहीं है, और वैसे भी लड़कियों की कोई भी तैयारी मेहंदी के बगैर मुकम्मल ही नहीं। मेहंदी लगाने वाली से बात करते हैं। जब चांद रात होती है तो कितना आपके पास, मतलब बड़ा मुश्किल नहीं हो जाता? अपनी मेहंदी भी आपने लगानी है, लेकिन कस्टमर्स आ रहे होते हैं, तो कैसा महसूस करती हैं आप? वैसे तो एक किस्म की नेमत है कि हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, हमारा चल रहा है काम। तो अभी चांद रात पे तो बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, इतना ज़्यादा रश कि अब हम सुबह से लगे हुए हैं। कितनी खुश है, कंफर्म है कि आज चांद रात है? बहुत खुश हूँ, लेकिन मुझे अपना मेहंदी लगाने का इंतज़ार है कि मेहंदी लगा लो और मेरी सुबह की ईद अच्छी हो जाए। देखिए जी, यहाँ पर बिल्कुल यही नज़र आता है। जो मेहंदी लगाने वाली होती हैं वो अपने लिए भी इंतज़ार कर रही होती हैं कि हमारे पास वो टाइम बच जाए, वो टाइम सेव हो जाए थोड़ा सा, कि हम अपने हाथों पर भी मेहंदी लगवाएं। अभी तक मैंने भी मेहंदी नहीं लगवाई है और मैंने भी मेहंदी लगवानी है। यकीनन मैं भी चाहती हूँ कि मेरी जो मीठी सी खुशियाँ हैं वो मैं भरपूर तरीके से मना सकूँ और ईद को भरपूर तरीके से मैं एंजॉय करूँ। बहुत शुक्रिया आपका। हैदराबाद में ईद की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। शॉपिंग मुकम्मल होते ही ख़वातीन ने सजने संवरने के लिए ब्यूटी पार्लर्स का रुख कर लिया है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं। अली हमज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। अली हमज़ा, बताइएगा ईद की तैयारियों के हवाले से। जी बिल्कुल, ईद की तैयारियों का आखिरी राउंड जारी है, वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और जो खवातीन हैं वो ईद पर गुड लुकिंग दिखने के लिए जो जतन है वो करते हुए दिखाई दे रही हैं। हैदराबाद शहर के जो मुख्तलिफ ब्यूटी पार्लर्स हैं वहाँ पर काफ़ी रश नज़र आ रहा है। मेहंदी भी लगवाई जा रही है, फेशियल भी करवाया जा रहा है,
और जो दीगर ब्यूटी टिप्स हैं उन पर अमल किया जा रहा है ताकि ईद के दिन जो है वो अच्छे से तैयार हो सकें और अच्छा दिखा जा सके। तो जो ख़वातीन हैं उनका भी यही कहना है कि ईद पर अगर तैयार ना हो और अगर तैयारी में कोई चीज़ कमी रह जाए तो मज़ा नहीं आता। यही वजह है कि वो मुख्तलिफ पॉलर्स पहुँची हैं और अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए तैयारियाँ जारी हैं, जतन किए जा रहे हैं और खूब इंजॉय करने का इरादा भी किया गया है। बहुत शुक्रिया आपका। ईद आते ही ईद कार्ड्स की खरीदारी, अजीज़ो कारब और दोस्तों को कार्ड्स देना लेना एक रिवायत हुआ करती थी, मगर जदीद टेक्नोलॉजी और तेज़ी से भागते हुए वक्त ने कदीम रिवायात को बदल दिया। व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पैगामात ने ईद कार्ड्स का रिवाज ही ख़त्म कर दिया। हबीब खान की रिपोर्ट इसी बारे में। हमारे बचपन में ईद का हकीकी मज़ा हुआ करता था, ये जुमला अब बहुत सुनाई देता है। जदीद टेक्नोलॉजी और वक्त की तेज़ दौड़ ने ईद पर अपने अजीज़ों क़ारिब और दोस्ताने में ईद कार्ड का रिवाज भी ख़त्म कर दिया है। इस रिवायती तरीके की जगह अब व्हाट्सएप और फेसबुक ने ले ली है। ईद का चांद नज़र आते ही वालिदैन के साथ ईद कार्ड्स की खरीदारी के लिए निकल जाया करते थे, मगर आज व्हाट्सएप पर एक दूसरे को तस्वीर और वीडियो पैगाम भेजकर ही ईद की मुबारकबाद दे दी जाती है। दोस्तों को ईद कार्ड पर मज़ाहिया अशार लिखकर देना भी एक खूबसूरत याद है, जैसे कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरा दोस्त लाखों में एक, और ऐसे कई अशार हुआ करते थे। पुरानी रिवायतें आज हमसे बहुत दूर, बचपन की ईद की बहुत सी खूबसूरत यादें जहन पर नक्श होकर रह गई हैं। आज के डिजिटल दौर में टेक्नोलॉजी ने बहुत जल्द तरक्की की और हमारी जिंदगी इतनी सहल बना दी कि शायद 2 दहाई कबल हम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। और अब आपको ब्रेडफोर्ड से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसे बुजुर्ग टैक्सी ड्राइवर से मिलवाते हैं जो गुज़िश्ता 17 साल से पूरा साल रोज़े रखते हैं। ईद के अलावा कौन सा दिन छोड़ते हैं, आइए उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं जो इस वक्त ब्रेडफोर्ड में अपने रिहाइशगाह पर हमारे नुमाइंदे एजाज फजल से बातचीत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, हम इस वक्त ऐसी बुज़ुर्ग ब्रेडफोर्ड की शख्सियत के पास खड़े हैं जो पाकिस्तान में डिस्ट्रिक्ट काउंसलर रहे हैं, लेकिन यहाँ ब्रेडफोर्ड में ये मुकीम हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं, लेकिन अल्लाह ताला की इबादत में सारा साल मशगूल रहते हैं और सारा साल रोज़े रखते हैं और तकरीबन 3700 दफ़ा ये कुरान पाक भी पढ़ चुके हैं। इनसे हम पूछेंगे। जिला में 2016 रोज़े रखना, डेली रोज़ा रखना, 5 रोज़े साल ही छोड़ना, 2 रोज़े ईद आले ते 2 ईदां दे ते 3 रोज़े हज आले, हज ने पीर 3 दिहाड़े जड़े होने ते इस अगस्त विच 1 तारीख 17 साल कंप्लीट हुई जसन। पेशे ने लिहाज ना मैं टैक्सी ड्राइवर हाँ, मैं हाफज कारी नहीं हाँ, क्योंकि जिला नमाज पढ़ने अस अल्लाह नाल गल्लां करने ते जिले कुरान पाक पढ़ने अल्लाह पाक असां नाल गल्लां करना। यहाँ हाजी साहब का ये कहना है कि 17 साल से मुसलसल ये रोज़े रख रहे हैं और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहते हैं, लेकिन जब कोई रोज़ा छोड़ा जाता है तो उनको उस मौके पे ऊपर काफ़ी दुख होता है। लेकिन ईद के मौका पर इनका सब के लिए यही पैगाम है कि अल्लाह ताला के कलाम को पढ़ें और अल्लाह को याद करें। जी, ईद के मौके पर खूबसूरत और मुनफरिद नज़र आने के लिए जहां शहरी नए नए कपड़े, जूते और दीगर अशिया खरीदते हैं, वहीं छोटे और बड़े खूबसूरत और मुख्तलिफ रंगों के चश्मे भी लाजमी खरीदते हैं। इस बारे में देखते हैं बहावल नगर से कासिम अली शेख की रिपोर्ट। ईद उल फितर त्यौहार है खुशियों का। इस मौका पर बच्चे, बड़े, खवातीन सभी खूब शॉपिंग करते हैं और चश्मा भी शॉपिंग का लाजमी हिस्सा समझा जाता है। ईद के मौका पर जहाँ नौजवान चश्मा खरीदते हैं, वहीं मुख्तलिफ रंगों के चश्मे तो बच्चों की जान होते हैं। कल ईद है, मैं अपने भाई के साथ नया इधर चश्मा लेके आया हूँ। चश्मा चेहरे पर खूबसूरत लगने के साथ साथ आंखों को मिट्टी, धूल और तेज धूप से भी बचाता है। आज हम बाजार आए हैं शॉपिंग करने के लिए, तो हमने शॉपिंग की है ईद की। आज और कल ईद होगी, इसलिए हमने चश्मा खरीदा। ईद की शॉपिंग में बच्चों के लिए चश्मा की खरीदारी भी लाजमी की जाती है। बच्चे जहां रंग बिरंगे कपड़े और जूते पहनते हैं, वहीं चश्मा भी चेहरे पर जरूर सजाते हैं। मुनफरिद और खूबसूरत नजर आने के लिए चश्मा भी अहम किरदार अदा करता है, इसीलिए ईद के मौका पर चश्मों की फरोख्त में मजीद इजाफा हो जाता है। खूबसूरत रंगों से मुज़य्यन ट्रक पाकिस्तान की पहचान है। कारीगर ब्रश से पाकिस्तान की मुख्तलिफ सकाफ़तों को यूँ तख्लीक करता है कि हर कहानी रंगों की ज़बानी बोलती नज़र आती है। ट्रक आर्ट के दिलकश फन बारे जानते हैं सादिकाबाद से मलिक जावेद अनवर की रिपोर्ट में। ट्रक, लंबी मुसाफतों की सवारी और उस पर बने नक्शो निगार हर मंजिल पर पाकिस्तान की सकाफत को बयान करते हैं। सिंध और पंजाब के संगम प्रवाह के सादिकाबाद के कारीगर ट्रक आर्ट के लिए मशहूर हैं। ये कारीगर सामान बरदार ट्रकों पर फूल पत्ती और चमक पट्टी से यूं आराइश करते हैं कि देखने वाले दाद देने पर मजबूर हो जाते हैं। सादिकाबाद में गाड़ी ठहराना है,
4 खां 5 लाख रुपया हिकु गाॾी ते ख़र्चो थिए थो। उस्ताद शरीफ़ कमु कराईंदा आहियूं हिते, गाॾी ठहराए ॾेढ महिल रोड ते कढंदा आहियूं, गाॾी ख़ूबसूरत थींदी आहे। मशहूर शख्सियात, कौमी हीरोज, दिलकश वादियों के पुरकैफ नज़ारे और गुलकारी, ये खूबसूरत आर्ट मुख्तलिफ इलाकों की तहजीब की अक्कासी करता है। ट्रक की अंदरूनी सजावट ड्राइवर अपनी मर्जी से करवाता है। झालर, मोतियों की माला और शीशों से ट्रक को सजाया जाता है। एक ट्रक की तैयारी में जाते हैं। यहाँ पे पेशोरी, हैदराबाद जो डेरे वाले काम होता है, गाड़ी वाला जो भी बोले उस तरह का काम करते हैं। यहाँ पे ज्यादा तस्वीर वगैरह का काम होता है। खूबसूरत रंगों से सजे ये खूबसूरत ट्रक न सिर्फ आर्ट का बेहतरीन नमूना है, बल्कि ये हमारी सकाफत का भी अटूट हिस्सा है। कराची के तारीखी मोहट्टा पैलेस को कसर फातिमा के नाम से भी जाना जाता है। अपने फ़न तामीर की वजह से ये महल अपना अलग ही मकाम रखता है। इसे क़याम पाकिस्तान से कबल तामीर किया गया था, जिसमें मोहतरमा फातिमा जनाह भी रिहाइश पजीर रहीं। अपने क़याम के बाद से हर गुजरते दिन के साथ साथ ये महल तारीखी यादों का हिस्सा बनता रहा। ये रिपोर्ट देखिए। हजारों गज के वसीओ अरीज रकबे पर मुश्तमिल इस 2 मंजिला इमारत को मोहट्टा पैलेस के नाम से जाना जाता है। ये कराची की इंतहाई खूबसूरत और पुरकशिश इमारतों में से एक है। इसका फन्ने तामीर मुगल हुक्मरानों की इमारतों की याद ताज़ा करता है। कई लोग तो इसे कराची का ताजमहल भी कहते हैं। कराची के इलाके क्लिफ्टन में वाक़ई ये महल शिव रतन मोहट्टा नामी एक हिंदू ताजिर ने अपने और अपने अहले खाना की रिहाइश के लिए 1927 में तामीर करवाया था। इसको मुसलमान माहिर तामीरात आगा मोहम्मद हुसैन ने डिजाइन किया था। इस महल की तामीर के 14 साल बाद हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ और कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया। ये फैसला किया गया कि जिनके पास 1 से जायद घर हैं, उनका एक घर हुकूमत अपने कब्जे में ले लेगी। फैसले के तहत शिव रतन मोहट्टा का घर वजारत खारजा का दफ्तर बना दिया गया। 1.5 साल बाद दारुल हुकूमत तब्दील करके रावलपिंडी मुंतकिल कर दिया गया और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को उनकी बम्बई वाली रिहाइश गाह के बदले में मोहट्टा पैलेस दे दिया गया। मोहतरमा फातिमा जिन्ना अपने इंतकाल तक यहीं मुकीम रहीं, जबकि उनके इंतकाल के बाद उनकी बहन शीरी जिन्ना भी अपने इंतकाल तक यहीं कयाम पजीर रहीं, जिसके बाद इमारत को बंद कर दिया गया। एक दिहाई तक ये खूबसूरत महल वीरान रहा। 1990 में बेनजीर भुट्टो की हुकूमत में सिंध हुकूमत की दरखास्त पर मोहट्टा पैलेस खरीदने और इसे बहाल करने के लिए महकमा सकाफत को फंड्स फराहम किए गए, जिसके बाद इस महल को म्यूजियम में तब्दील कर दिया गया। फातिमा जिन्ना की निस्बत से इस महल को कई अरसे तक हुकूमती कागजात पर पहले ही कसरे फातिमा लिखा जाता रहा है, जबकि हाल ही में अदालती हुक्म में भी कहा गया है कि इसे मोहट्टा पैलेस के बजाय कसरे फातिमा कहा जाए। मियां नवाज शरीफ और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत पर मुस्लिम लीग नून ने अवामी राब्ता मुहिम शुरू करने का फैसला किया है। मरीम नवाज ईद के बाद अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगी। मरीम नवाज पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में जलसे करेंगी, जिनका शेड्यूल फाइनल कर दिया गया है। 6 मई को अटक, 8 मई को उकाड़ा, 11 मई को सवाबी में जलसा होगा। मई के आखिरी हफ्ते में बहावलपुर में पंडाल सजाया जाएगा। मरीम नवाज जलसों में PTI दौर में हुई करप्शन से आगाह करेंगी। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि हमारी हुकूमत को नज़र लग गई, कुछ गलत फहमियाँ हो गई जो नहीं होनी चाहिए थीं। कुछ तो हुआ जो BAP, MKM और आधी काफ लीग चली गई। मैं फ़ौज से सुलह का हामी हूँ, कल से किरदार अदा करना शुरू किया है, अभी जवाब नहीं आया। अमरीकी नशियाती इदारे को इंटरव्यू देते हुए उनका कहना था कि तहरीक इंसाफ को इदारों के सामने खड़े नहीं होना चाहिए। कोशिश होगी सुलह सफाई हो, जंग हुई तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। आर हो जाएंगे या पार, या हमारी सियासत गर्क हो जाएगी या छा जाएगी। MKM के जाते ही मान लिया था कि हम हार गए हैं। हमें नज़र लग गई, हमें मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो नहीं होनी चाहिए थी। कुछ ना कुछ हुआ जो बाप का बाप, पूरा बाप ही चला गया। MQM चली गई, आधी काफ लीग चली गई, तो कहीं तो हमसे गलती हुई। मैं तो पहले कह रहा था कि मार्च अप्रैल बड़े अहम महीने हैं। मैं फौज से सुलह का हामी हूँ, लड़ाई झगड़े का हामी नहीं। अब भी मैं चाहता हूँ हमारी सुलह होनी। कल से शुरू किया, अभी कोई जवाब नहीं आया। या हम हार हो जाएंगे या हम पार हो जाएंगे, या हमारी सियासत गरक हो जाएगी या हमारी सियासत छा जाएगी। मुझे MQM पे पूरा यकीन था। जिस दिन MQM गई उस दिन मैंने कहा नहीं, हम हार गए, नहीं खड़ा होना चाहिए इदारों के मुकाबले। तो अगर इमरान खान की जंग हो जाती है तो फिर जंग में इमरान खान के साथ खड़ा हूँगा। कोशिश होगी सुलह सफाई हो, सुलह सफाई का लंबरदार हूँ। अगर नहीं होती, जंग हो जाती है, तो इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। इस्लामाबाद में गोलड़ा रेलवे स्टेशन पर कदीमी ट्रेनें सयाहों की तवज्जो का मरकज़ बन गईं। खूबसूरत पुरफ़िज़ा रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों के इन दिलचस्प शाहकारों में लॉर्ड माउंटबेटन और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का लग्जरी सैलून भी है। इस्लामाबाद से रिपोर्ट करेंगी रोज़ीना अली।
ये मनाजिर हैं शहर इक़्तिदार के गोल्डा रेलवे स्टेशन के, जहां सरसब्ज मारगला पहाड़ियों के सामने ऊंचे घने दरख्तों के नीचे कदीमी ट्रेनों के शाहकार खड़े हैं, जिसे हवादार म्यूजियम कहा जाए तो गलत ना होगा। गोल्डा रेलवे स्टेशन के पुरफिजा म्यूजियम में ट्रेनों के इन शाहकारों ने तारीख को खूबसूरत अंदाज में ढाल दिया है। इन शाहकारों के दरीचों से माजी में झांकें तो दिलचस्प वाक़यात का भी खूब पता चलता है। पुरफिजा म्यूजियम में बड़े सगीर के दौर की यादें ताज़ा करती ट्रेन की बोगियां रखी गई हैं, जिनमें रिलीफ ट्रेन, इंस्पेक्शन कार, पोस्ट कार ट्रेन, स्टीम इंजन, लॉर्ड माउंटबेटन के काफिले के साथ रहने वाला लग्जरी सैलून, जिसे कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना भी इस्तेमाल किया करते थे, रखे गए हैं। कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जिस सैलून में उन्होंने ट्रैवल किया था, वो एक हमारे लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सैलून है, हमारे लिए हमारी हिस्ट्री से मुंसलिक है। गोल्डा रेलवे स्टेशन अपनी खूबसूरती के बायस सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जा करता है। नौजवान लड़के लड़कियां कहते हैं, दिलचस्प शाहकारों से माजी के दरीचों में झांकें तो तारीख के दिलचस्प अबवाब का पता चलता है। अभी की जो ट्रेन्स हैं, मतलब वो उनमें वो बात नहीं है जो इनमें थी। लाइक देखें कि डिफरेंट कलर्स और मतलब ये एक बहुत हिस्टोरिकल इस तरह में लगती हैं, एक मज़ा आता है, एंजॉय करते हैं। एक रॉयल किस्म की फील आती है और ये बहुत एशियंट का टाइम का रेलवे स्टेशन है, तो काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ आके। गोल्डा रेलवे स्टेशन पर पुरसुकून माहौल की वजह से मुसाफिरों के अलावा दीगर सयाहों और इलाका मकीनों का हर वक्त रश लगा रहता है। स्टेशन पर मौजूद कदीमी ट्रेनें हर एक की खुसूसी निगाह का मरकज होती हैं। कैमरामैन इस्माइल मुगल के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद। इस्लामाबाद यूँ तो सारा ही खूबसूरत है और पानी से माला माल। इस शहर की रावल झील सयाहों को अपने शहर में जकड़ लेती है। ये रिपोर्ट देखते हैं। इस्लामाबाद की रावल झील अपनी खूबसूरती की वजह से हमेशा सयाहों की तवज्जो का मरकज रही है। सूरज की इठलाती किरणें झील के पानी में बोसा लेने के लिए उतरे तो ऐसा लगता है जैसे झील में मोतियों की बरसात हो गई हो। कभी बादलों की अटखेलियाँ तो कभी मस्त पवन पर झील किनारे झूमते दरख्तों के पत्ते, हर एक मंजर ही दिल को छू जाता है। दूर दराज मकामात से आए शहरी झील की खूबसूरती और दिलकशी में खो से जाते हैं। यहाँ पे जो पीस है ना, जो वो ना कहीं और किसी और सिटी में नहीं है, जो मुझे भी यही लगता है, क्योंकि एक तो यहाँ पे ब्यूटी बहुत है और साथ पीसफुल सा एक फीलिंग सी आती है। बहुत खूबसूरती और हर लिहाज से और बड़ा अच्छा, मतलब यहाँ का हर चीज़ बहुत अच्छी है। रावल झील में ठंडे पानी के साथ साथ पार्क में दूर तक फैला सब्जा सयाहों के लिए राहत का बायस बनता है, क्योंकि जगह जगह फैले खुशनुमा रंगों के फूल माहौल को तरोताजा बना देते हैं। ठंडी पवन के साथ झील की इठलाती गुनगुनाती मौजें इस झील को मजीद सहर अंगेज बना देती हैं। यही वजह है कि शहरी यहाँ पर सुकून के लम्हात गुजारना ज्यादा पसंद करते हैं। कैमरामैन आशिफ भट्टी के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।